गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। कल हमने जैसे सैटरडे को हमने जसत्व संधि पढ़ी थी, व्यंजन संधि का उदाहरण था। इसके बाद हम चौथे नंबर की संधि चत्वर संधि पढ़ते हैं। चत्वर वैसे कहे तो प्रिय छात्रों जसत्व का अपोजिट होती है, अर्थात उल्टी होती है। जसत्व में क्या होता है, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है और चत्वर में किसी वर्ण का पहला वर्ण होता है। वहाँ तीसरा होता था, यहाँ उल्टा होता है, पहला होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जसत्व में पहले वर्ण का तीसरा होता था और चत्वर में तीसरे और चौथे वर्ण का पहला होता है। ये याद रख लो, सीधी सी बात है। उदाहरण और समझ लेते इसका। चत्वर संधि खरीचय, खरीचय यानी खरी परे जलाम चर शु। खरे वर्णों के बाद यदि जल वर्ण आए तो खरे वर्णों को चरादेश हो जाता है, खरीचय। इसलिए यहाँ सूत्र भी कह रहा है खरीचय यानी खर वर्णों को चरादेश होता है। चर बोले तो कचटतप, पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहले वर्ण को चर वर्ण कहते हैं। जैसे कचटतप जसत्व संधि में पढ़ा था ना अपन ने पहले। तो खरी परे झलाम चर शु, खरी वर्णों के बाद, खर वर्णों के बाद जल वर्णों को चरादेश होता है। अब ये खर वर्ण क्या है, जल वर्ण क्या है, चर वर्ण क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं परिभाषा के माध्यम। जल वर्ण, जल वर्ण पहले आपने जैसे तुम पढ़ ले प्रिय छात्रों। किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या स है वर्ण आए तो ये जल वर्ण कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि जल वर्णों के बाद खर वर्ण आए। खर बोले तो किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा या स वर्ण आए तो जल वर्णों को चरादेश हो जाता है। चर बोले तो पहला, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर। जल वर्णों को चरादेश हो जाता है। चर बोले तो पहला अक्षर हो जाता है, उसी वर्ग का पहला वर्ण होगा। जैसे जल वर्ण में मान लो क की लाइन का कोई भी अक्षर आ गया और उसके बाद खर वर्ण आगे, पहला दूसरा वर्ण, तो आप जो लाइन होगी उसका पहला कर देंगे। उदाहरणों में और समझ लेंगे बताओ। अथवा अब यहाँ देख लो और इसको सिंपल बना दिया मैंने। अथवा किसी वर्ग के तीसरे या चौथे, किसी वर्ग के तीसरे या चौथे या स है वर्णों के बाद। अब सिंपल सी बात होगी, किसी भी वर्ग का मान लो प्लस से पहले किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या स है वर्ण आ रहे हैं और उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या स वर्ण आए तो पूर्व वर्ण के स्थान पर, अब जो प्लस के पहले वाला जो वर्ण होगा उसे कहते हैं पूर्व वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला वर्ण। देखो यहाँ इसमें समझ लो, मान लो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या स है वर्ण आगे और उसके बाद किसी वर्ग का पहला, दूसरा या स वर्ण आए तो ये पहला जो वर्ण होगा ना, तीसरा चौथा जिस लाइन का, उसी लाइन का जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। क्या हो जाएगा? पहला वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण पढ़ लो, लिप प्लस सा। अब बेटा लिप वर्ड को बोल के देखो, भय वर्ड को, भय वर्ड कौन सी लाइन का? पै की लाइन का। कौन सा? चौथा अक्षर है। तो बोल लो बोले से पै, फै, बै, भै, चौथा अक्षर है। और उसके बाद सा आ गया। स मतलब स तीनों में से कोई सा भी हो या पहला दूसरा अक्षर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अपने को तो क्या करना है, भय को उसी लाइन का, उसी वर्ग का पहला वर्ण करना है। तो भय का पहला वर्ण क्या होता है? पै। अरे भाई भय की लाइन का पहला वर्ण पै ही होता है, तो भय को हटाकर पै कर देंगे। आधा भय है तो आधा ही पै करेंगे। देखो लिप्सा। और पढ़ लो इधर, सद प्लस कारम। अब द किस लाइन का है? तय की लाइन का। तो पहला अक्षर कर दो मिलाते समय द का, तय सत्कारम। तद प्लस पर द फिर आ गया, द का पहला अक्षर कर दो तय, तत्पर। उद प्लस किर्ण, उत्कीर्ण। उद प्लस पन, उत्पन्न। दिक प्लस पति। ग कौन सी लाइन का है? क की लाइन का। तो ग तीसरा है तो पहला अक्षर कर दो क, दिक्पति। तज प्लस छु,
च कौन सी लाइन का है? च की लाइन का। तो पहला अक्षर कर दो पच्यू। षड प्लस पति षटपति। ड ड जो किस लाइन का? ट की लाइन का। तो पहला अक्षर क्या होगा? ट। षडपति। दिग प्लस पाल ग की लाइन का। तो पहला अक्षर क्या होगा? क। तो दिग्पाल। ककु प्लस पति फिर ब आ गया। ब कौन सी लाइन का? प की लाइन का। तो पहला अक्षर कर दो प। ककुपति। अपने को तो पै लगा के मिलाना है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कोई समस्या नहीं आ रही, सिंपल संधि है प्रिय छात्रों एक तरह से। वह नियम याद रख लेना संधि के कि वे चतुर्थ संधि किसे कहते हैं, मतलब तीसरे और चौथे वर्ण का पहला अक्षर होगा। विग्रह करते समय वो तीसरा चौथा अक्षर कर दें उच्चारण के अनुसार। जैसे समद प्लस समय तय तय की लाइन का है तो पहला अक्षर हो जाएगा तय। समद समय। समिद प्लस सु समदि समित सु। युयुद्ध प्लस स्व युयुत स्व। सद प्लस पुत्र सत्पुत्र। सद प्लस कार्यम सत्कार्यम। ये थी प्रिय छात्रों चतुर्थ संधि। इसके बाद पढ़ते हैं 5वें नंबर की संधि आती है तुम्हारे अनुस्वार संधि। अनुस्वार जानते हो ना किसे कहते हैं? अनुस्वार का मतलब होता है ये। अब जाए अनुस्वार ऐसा दिखेगा ना कहीं तो समझ लो वह अनुस्वार संधि के कार्य हैं। समझ लो कैसे। मो अनुस्वारम। सूत्र स्वयं अपनी परिभाषा बता रहा है। मो यानी मैं को अनुस्वार होता है। किसको अनुस्वार होता है? या मैं को। तो सिंपल सी भाषा बात है बेटा प्रिय छात्रों, प्लस से पहले जब म आएगा ना तो उसको मिलाते समय अनुस्वार करना है, और अनुस्वार आ रहा है पहले से तो अलग करते समय मैं बनाना है। ये याद रखना है, इसमें सिंपल सी बात है। मो अनुस्वारम अर्थात मैं को अनुस्वार होता है। देख लो परिभाषा देख लो। यदि मैं के बाद कोई सिंपल संधि, सबसे सिंपल संधि मानता हूँ मैं व्यंजन संधि में, ये दो अनुस्वार और अनुनासिक। परस्वर्ण भी सिंपल है। यदि मैं के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, अरे इतना तो याद रख सकते हैं अपन कि मैं आएगा आधा प्लस से पहले और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है तो मैं को हटाकर अनुस्वार बनाना है बस। देख लो यदि मैं के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार हो जाता है। देख लो यदि यथा हरिम वंदे मैं आ गया, मैं के बाद वह व्यंजन वर्ण है तो मैं को हटाकर अनुस्वार कर दो हरिम वंदे। ग्रामम गच्छै ग्राम गच्छै। सत्यम वदय सत्यम वदय। कार्यम कुरु अनुस्वार बना रहे मैं को बस। रामम नमामि। अब ये अनुस्वार जहाँ दिख जाए तो समझ लो विग्रह करते समय अपने को मैं बनाना है वापस। देख लो तो दोनों तरीके से देख लेना, पहचान भी हो जाएगी अनुस्वार आ रहा है यार बीच में। धर्मम चरय लेखम लिखय प्रियम वदय। सत्यम जयति सत्यम शिवम। पढ़ा हुआ वर्ड है तुम्हारे द्वारा ये सारे। अब दूसरा इसका उदाहरण है कि नाश्चा पदांतास्य च जली, कि यदि न हो पद के अंत में न को भी अनुस्वार होगा तो वह न को भी अनुस्वार होगा। क्या होगा? न भी हो। यदि मैं को अनुस्वार कर रहे थे लेकिन न भी हो यदि पद के अंत में तो वहाँ न को भी अनुस्वार आदेश होता है। जल परे रहते, कोई जल वर्ण परे रहते, जैसे मनांसी मंशते नंशति हंशते श्रेयांसी यशांसी। छठे नंबर की संधि थी परस्वर्ण संधि। अब इसकी अपोजिट है, ये मान लो आप। ये अनुस्वार को यहाँ विग्रह में अनुस्वार आएगा, अनुस्वार संधि में विग्रह में म आता था, यहाँ अनुस्वार आएगा विग्रह में पहले से। परस्वर्ण व्यंजन संधि अनुस्वार से यही परस्वर्ण, यानी यहाँ अनुस्वार को परस्वर्ण आदेश होता है। वह मैं को अनुस्वार होता था लेकिन यह अनुस्वार को परस्वर्ण होगा, अर्थात 5वां वर्ण हो जाएगा अनुस्वार को यहाँ। देख लो यदि अनुस्वार के बाद ये वर्ण, यदि अनुस्वार के बाद ये बोले तो स है
को छोड़कर कोई व्यंजन वर्ण आए तो अनुस्वार को पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम बोले तो उसी लाइन का पांचवा हो जाएगा। अनुस्वार के स्थान पर आगे जो वर्ण होगा ना प्लस के बाद, उसके साथ पांचवा और जुड़ जाएगा। देख लो, यदि अनुस्वार के बाद स है को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो अनुस्वार को पांचवा अक्षर हो जाएगा। अनुस्वार हट जाएगा और उसके स्थान पर अगले वर्ण के साथ पांचवा अक्षर जुड़ जाएगा उसी लाइन का। नोट देख लो और इसमें समझ लो, अनुस्वार के स्थान पर अगले के साथ उसका पांचवा वर्ण जुड़ जाता है। भाई अनुस्वार के जस्ट बाद अगला कोई व्यंजन वर्ण होगा ना तो उसके साथ उसका ही पांचवा वर्ण जुड़ जाता है। जैसे यहाँ देख लो, मैंने समझाया कुछ। मान लो अनुस्वार के बाद क आ रहा है तो अनुस्वार को तो हटा देंगे, क के साथ उसी का पांचवा अक्षर और जोड़ देंगे ना। मान लो अनुस्वार के बाद ड आ रहा है तो अनुस्वार को तो हटा देंगे, ड का पांचवा अक्षर, ड की लाइन का पांचवा अक्षर क्या है, अण। मान लो अनुस्वार को हटा देंगे, अनुस्वार के बाद प आ रहा है तो प की लाइन का पांचवा अक्षर क्या है, मैं, तो मैं और जोड़ देंगे, अनुस्वार को हटा देंगे। सिंपल है परस्वर्ण, इससे सिंपल संधि आ रही है। परस्वर्ण संधि के उदाहरण देख लीजिए अब। जैसे सन प्लस च आ रहा है तो प्रिय छात्रों अनुस्वार के जस्ट बाद च वर्ण आ रहा है, मतलब व्यंजन वर्ण है, तो अपन अनुस्वार को तो हटा देंगे और च के साथ उसी का पांचवा अक्षर और जोड़ देंगे। तो क्या हो रहा है, संचय, पांचवा जुड़ गया च का, पांचवा यही होता है ना वह। और देख लो कुंठित, अनुस्वार के जस्ट बाद ठ आ रहा है तो ठ का पांचवा क्या होता है, अण, तो अण को लिख दो बस, अनुस्वार को हटा कर। मिलाते समय देख लेना पांचवा अक्षर जहाँ भी कहीं बीच में दिखेगा ना तो समझ लो अनुस्वार बनाना है। बिक्री करते समय क्या बनाना है, अनुस्वार बनाना है बस, और परस्वर्ण संधि नाम डाल देना। संगठतम, संगठनम, ग का पांचवा क्या होता है, अण, तो संगठनम। पन प्लस डित, ड का पांचवा अण जोड़ दो, पंडित, को प्लस ठा, कुंठा, अंक प्लस कित, अंकित, नन प्लस दति, नंदति, शत्रु प्लस जयति, शत्रुन जयति। पांचवा जोड़ दिया इसका अनुस्वार के स्थान पर, शत्रुन जयति। और देख लो गुण प्लस जन्म, गुंजनम, कुन प्लस जिका, कुंजिका। सूची होती है इसका अर्थ। मुन प्लस चति, मुंचति, छोड़ देना। कम प्लस पते, कंपते, कांपना। त्वंग प्लस करोसी, त्वंग करोसी, तुम करो। त्वंग करोती, त्वंग करोस्ती, सी आएगा प्रिय छात्र यहाँ, जिससे अर्थ निकल जाएगा त्वंग करोसी, तुम करो, क्योंकि तुम के साथ से आदेश होता है, पटसी पठत पठंती। अब ये तो था अनुस्वार के स्थान पर क्या करना है, पांचवा अक्षर बनाना, अगले वर्ण का जोड़ना है। अब इसका एक और नियम है, यदि अनुस्वार के बाद य व र, य व ल वर्ण आए तो, अब य व ल वर्ण आए तो, अनुस्वार के बाद य व ल वर्ण आए तो ये डबल हो जाते हैं। मान लो ये आ गया अनुस्वार के बाद तो ये डबल हो जाएगा, व आ गया तो व डबल हो जाएगा, ल आ गया तो ल डबल हो जाएगा, तथा अनुस्वार का चंद्र बिंदु बन जाता है। और अनुस्वार के स्थान पर वह क्या बन जाता है, चंद्र बिंदु बन जाता है। ये याद रखना प्रिय छात्र। अरे इनके अलावा कोई व्यंजन वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार का पांचवा वर्ण, और यदि ये वर्ण आए तो इनका डबल करके चंद्र बिंदु बनाना अनुस्वार का। देख लो यम प्लस लोकम, यन लोकम, डबल हो गया और चंद्र बिंदु बन गया अनुस्वार का। सम प्लस यांता, संयांता, सन प्लस लाभ, संलाप, सन प्लस वत्सर, संवस्त्र। यह है इसकी परिभाषा। यह है परस्वर्ण की परिभाषा। अब अनुनासिक इससे भी सिंपल है, देखिए अनुनासिक का मतलब ही होता है पांचवा अक्षर। अनुनासिक का मतलब क्या होगा, पांचवा अक्षर। अब इसकी पहचान ये भी है प्रिय छात्रों, इसमें डबल 5 दिखेंगे आपको कहीं बीच में, किसी वर्ड के बीच में क्या दिखेंगे, डबल 5 अक्षर। जैसे ण आ गया, म आ गया, डबल आ गए 5, ये भी पांचवा है किसी वर्ग का, ये भी पांचवा है, तो यहाँ डबल 5 दिखेंगे। देखिए यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, कि यर
यदि है को छोड़कर किसी व्यंजन वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा अनुनासिक वर्ण आए तो पूर्व व्यंजन वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यह से कह रहा है यर वर्णों के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए। अनुनासिक का मतलब होता है पांचवा, कोई सी भी लाइन का पांचवा अक्षर आ सकता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। अर्थात कक्का के जितने भी लाइनें हैं उनके जो पांचवें वर्ण है ना, सारे 5 हो जाएंगे। 5 वर्ण है जो 5 नंबर के जो वर्ण है, जैसे क की लाइन का 5 वर्ण है, च की लाइन का 5 वर्ण है, ट की लाइन का वर्ण है, ये सारे 5वें अक्षर है तो ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो ये कह रहा है यरो वर्णों के मतलब है को छोड़कर जो व्यंजन वर्ण होंगे वो यरो कहलाते हैं। यरो वर्णों के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो यरो को भी अनुनासिक हो जाता है। यदि है को छोड़कर किसी व्यंजन वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा अनुनासिक वर्ण आए तो पूर्व व्यंजन वर्ण के स्थान पर उसी मतलब पहले प्लस के पहले जो वर्ण आएगा उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लो, तत् के बाद म आ गया पांचवा, तो तय का भी पांचवा कर दो। मैं न क्या कह रहा है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। मतलब जो वर्ग होगा ना, जो तय की लाइन का वर्ग है तय, तो उसी लाइन का पांचवा हो जाएगा न। तो यहाँ डबल 5 लिखेंगे, देख लो इसकी पहचान। जैसे ग प्लस मूलम, अब ग का पांचवा क्या है, अण, अणम मूलम पंचम वर्ण। ड का पांचवा क्या है, अण, तृणम। उदाहरण देख लो और समझ जाओ। नहीं समझ में आए प्रिय छात्रों तो आप पूछ सकते हो, किसी भी कोई भी समस्या हो तो वहीं पूछ लो आप तो तुरंत। अब अनुनासिक के उदाहरण पढ़ लेते हैं। यह तद प्लस नए, अब प्रिय छात्रों त आ गया, तय के जस्ट बाद पांचवा वर्ण आ गया, तो पहले व्यंजन वर्ण को भी उसी लाइन का पांचवा बनाना है। मतलब डबल 5 बनाने अपने को। तो देखो ये भी 5 बार, ये 5 और डबल 5 बनाने, याद रखना। तो प्लस से पहले जो वर्ण हो ना उसी को पकड़ के उसी की लाइन का पांचवा अक्षर लिख देना तुम तो। और विग्रह करना हो तो पहला जो आधा होगा ना पांचवा अक्षर उसी का बना देना। उच्चारण के तद कैसे लिखा जाए, दिग कैसे लिखा जाए, वाक कैसे लिखा जाए, तद कैसे लिखा जाए, चित्त कैसे लिखा जाता है, उत कैसे लिखा जाता है। वो तत् अपन को करना तय प्लस न, तो तय के बाद न आ रहा है तो न